भारतीय सिनेमा के सितारे इन दिनों गर्दिश में हैं। बॉलीवुड में तमाम तरह की खबरें आ रही हैं। यौन शोषण से लेके नेपोटिज्म, ड्रग्स, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनसे कहीं ना कहीं भारतीय बॉलीवुड की साख दुनिया भर में खराब होती हुई भी नजर आ रही है। क्या वाकई भारतीय बॉलीवुड की छवि नेगेटिव बन रही है? इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ बड़े दिग्गज फिल्म समीक्षक कोमल नाहटा जी जुड़े हुए हैं। नाहटा साहब, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। शुक्रिया, थैंक यू सर। आप तमाम इंटरव्यूज लेते हैं, बहुत अच्छा खासा आपका एक्सपीरियंस है। लॉकडाउन के बाद से जिस तरह से भारतीय बॉलीवुड को लेकर खबरें आती रही हैं, इरफान साहब हमारे बीच में नहीं रहे, ऋषि कपूर जी नहीं रहे, सुशांत भी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से खबरों का दौर चला, सुशांत की हत्या है, आत्महत्या है, क्या ड्रग्स लेते थे, फिर रिया की गिरफ्तारी और कई सारे ड्रग्स पैडलर के नाम सामने आए और बड़े बड़े लोगों से पूछताछ हो रही है। आप कैसे देखते हैं इन सब चीजों को? जो हो रहा है वो तो बहुत ही खराब हो रहा है, गलत हो रहा है। और मैं इसमें सबसे ज्यादा दोषी कुछ इंडस्ट्री के इनसाइडर्स जो हैं, जिन्होंने ये गंदगी फैलाना शुरू की, उन्हें मानता हूं, और टेलीविजन, न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया को मानता हूं, क्योंकि उन्होंने तो ऐसे बना दिया है कि शक को भी सत्य का रूप दे के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और पब्लिक इस लॉकडाउन में कोई काम नहीं है, फ्री बैठे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो इसलिए हर वो चीज जो बॉलीवुड के स्टार्स के बारे में कही जा रही है उसको सत्य मान के एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। तो हमारे ही इंडस्ट्री के कुछ लोग हैं, प्लस सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और मुझे ताज्जुब है कि यही सोशल मीडिया तो चलो फेसलेस लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं जी। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो अभी इतना चीखे मार मार के बोल रहा है कि बॉलीवुड ये, बॉलीवुड वो बॉलीवुड पर पलते हैं। मुझे कहने में कोई मतलब दिक्कत नहीं हो रही है। बॉलीवुड नहीं तो आधे चैनल्स तो वैसे ही बंद हो जाएंगे, और लिटरली हाथ पैर जोड़ के ये बॉलीवुड के स्टार्स को अपने शोज पर बुलाते हैं। अब जब बॉलीवुड बंद है, उन्हें पता है कि बॉलीवुड स्टार्स की हमें जरूरत नहीं है, तो बॉलीवुड स्टार्स के नाम को लेके कमा रहे हैं और टीआरपीस बता रहे हैं। इससे घिनौनी बात जर्नलिज्म के लिए नहीं हो सकती है। सर, आपकी पीड़ा को हम समझते हैं। आपको जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, लेकिन नाटक साहब देखिए, उनके अगर आरोप हैं तो उन आरोपों में कुछ हद तक सच्चाई भी है। रिया की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से पूरा एक तार जुड़ता चला गया, श्रद्धा कपूर से लेकर सारा अली खान, दीपिका पादुकोण और तमाम बड़े बड़े नाम और चेहरे इसमें शामिल सामने आए, उसको देखते हुए आपको लगता नहीं कि गंदगी काफी हद तक बॉलीवुड के अंदर भी थी? क्योंकि ड्रग्स का इतना बड़ा सेवन बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि जितनी गंदगी बॉलीवुड में है उतनी गंदगी पॉलिटिक्स में है, उतनी गंदगी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है, उतनी गंदगी सोसाइटी में है, हाई सोसाइटी में, उतनी गंदगी कॉलेजेस में है। अगर हमारे फिल्म स्टार्स को एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन के लिए बुला रहा है, तो फिर उन तमाम कॉलेज स्टूडेंट्स को बुलाओ जो अपने बस्ते में, बैग में, वॉलेट में, पर्स में कोकेन और गांजा और अफीम और ये सब ड्रग्स लेके घूमते हैं। उनको बुलाओ जो इंडस्ट्रियलिस्ट इसका कंजम्पशन करते हैं। बॉलीवुड को ही क्यों पॉइंट आउट किया जा रहा है और बॉलीवुड को ही क्यों सिंगल आउट किया जा रहा है? इस बात का अगर जवाब दे तो मैं कहूंगा कि हाँ, मैं गलत हूं। इस बात का कोई जवाब नहीं है। ये तो ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे ड्रग्स बनी ही बॉलीवुड के लिए है और बॉलीवुड बना ही ड्रग्स के लिए है। अगर बॉलीवुड में हर इंसान इतनी ड्रग्स लेता है तो इतनी फिल्में कैसे बनती हैं? लोग बहुत आसानी से भूल रहे हैं, क्योंकि 6 महीने से कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई, वो भूल रहे हैं कि बॉलीवुड का कंट्रीब्यूशन इस इंडिया को एंटरटेन करने में, हमें जो गाने दिए हैं, हमें जो कहानियां दी हैं, हमें जो 3 घंटे के लिए हमारे दुख दर्द को भुलाने का काम करते हैं ये फिल्में, ये सब भूल गए हैं। यही स्टार्स को इंडिया बहुत अपना आइडल मानती है। सर, एक सवाल यह है कि जिस तरह से बड़े स्टार्स का नाम सामने आया, क्योंकि मुद्दा वही है, ड्रग्स, मुंबई, बॉलीवुड, दीपिका पादुकोण का नाम है, सारा अली खान का नाम है, श्रद्धा कपूर का नाम है, और भी बहुत सारे नाम हैं। आपको लगता है कि इन लोगों की ब्रांड वैल्यू का क्या होगा? अगर हम दीपिका पादुकोण की ही बात करते हैं तो करीब 600 से 700 करोड़ रुपए उन पे लगे हुए हैं। तमाम वो एड्स करती हैं, कुछ फिल्में भी उनकी पाइपलाइन में है।
तो क्या भविष्य क्या रहेगा सर इनका? देखिए, मैं आपको बताऊं, फिल्मों का जहां तक सवाल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिल्में अगर उनकी अच्छी है तो वैसे ही हुई हिट होगी, सुपर हिट होगी। ब्रांड एंडोर्समेंट में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स ब्रांड्स के लिए साइन करते हैं एंड कॉर्पोरेट्स के शेयर होल्डर्स होते हैं, उन्हें शेयर होल्डर्स को जवाब देना पड़ता है। शेयर होल्डर कोई भी उठ के बोल सकता है कि जब दीपिका पादुकोण के ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, आपने उन्हें ब्रांड एम्बेसडर क्यों चुना? तो कुछ महीनों के लिए शायद ब्रांड एंडोर्समेंट में फर्क पड़ सकता है, लेकिन बॉलीवुड की फिल्मों में नहीं। मैं इसके 3 एग्जांपल्स दूंगा आपको। 1990 की बात है, रेखा के हस्बैंड मुकेश अग्रवाल साहब ने आत्महत्या कर ली थी शादी के कुछ महीनों बाद ही। उसी समय उस सुइसाइड के पहले केसी बोकाडिया साहब प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, उन्होंने फूल बने अंगारे शुरू की थी रेखा के साथ, जिसमें वो हीरो थी, क्योंकि जो हीरो रजनीकांत है उनकी हत्या हो जाती है इंटरवल पॉइंट पर। उसके बाद रेखा का इंतकाम, अपने हस्बैंड की हत्या का इंतकाम। तो फूल बने अंगारे इसलिए टाइटल था, जहां पर वो असली हीरो थी। रेखा के सेक्रेटरी ने बोकाडिया साहब को फोन किया, क्योंकि 4-5 दिन की शूटिंग हुई थी, कि अब इतनी बदनामी हो रही, क्योंकि आपको याद होगा रेखा की बहुत बदनामी हुई थी। मीडिया ने नेशनल वैम्प का खिताब दिया था, सुभाष घई साहब, अनुपम खेर, इंडस्ट्री के लोगों ने बहुत निंदा की थी, क्योंकि ये सोचा गया था कि उन्होंने अपने हस्बैंड को सुइसाइड की तरफ ढकेला है। मगर बोकाडिया साहब ने बोला, नहीं, मैं आप ही के साथ पिक्चर बनाऊंगा। अगर मेरी आधी या आधी से ज्यादा फिल्म बन जाती, उसके बाद रेखा के हस्बैंड सुइसाइड कमिट करते, तो क्या मैं आधी पिक्चर वापस रीशूट करता? जो है वही है। एंड ये अक्टूबर 1990 की बात है। जून 1991 में फिल्म रिलीज हुई और बहुत बड़ी हिट साबित हुई। तो पब्लिक को कोई लेना देना नहीं निजी जीवन में क्या हो रहा है। एक बार वो सिनेमा हॉल के अंदर घुसते हैं, 5 या 7 मिनट में अगर कहानी पसंद आती है, वो उस किरदार के साथ हो जाते हैं, ना कि उस एक्टर के साथ। सलमान खान और संजय दत्त, उनके खिलाफ केसेस चल रहे थे एंड अभी भी चल रहे हैं। सलमान के खिलाफ एक केस है, सलमान के खिलाफ 2 केसेस थे, एक ब्लैक बक केस और एक जो एक्सीडेंट का केस है। उस दौरान सलमान का गोल्डन रन चला। बजरंगी भाईजान, सुल्तान, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, बॉडीगार्ड, रेडी, प्रेम रतन धन पायो, दबंग, इतनी सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, जबकि उनके खिलाफ केसेस चल रहे थे। सिमिलरली संजय दत्त के खिलाफ तो टाड़ा लगा था, और जिस साल टाड़ा लगा उसी साल उनकी खलनायक आई, जो सुपर डुपर हिट हुई थी। उसके बाद मुन्ना भाई, MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, अग्निपथ जैसी फिल्में। तो पब्लिक को उनके निजी जीवन से इतना कोई लेना देना नहीं है। जैसा मैंने कहा, एंडोर्समेंट्स में डेफिनेटली थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है, लेकिन वो भी मोमेंटरी है, टेम्पररी है। सर, क्या इस बात को ऐसे माना जाए कि नेगेटिव अप्रोच भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव काम करती है? और क्या दूसरा सवाल ये है कि क्या भारतीय लोग भूलने की प्रवृत्ति रखते हैं? क्योंकि दीपिका और श्रद्धा और सारा पे जो आरोप लगे हैं वो ड्रग्स रखने के गंभीर आरोप हैं। जो पूरी एक चैट है उसमें ड्रग्स का जिक्र हो रहा है और एनसीबी इस मामले की पूछताछ कर रही है। क्या ये माना जाए कि लोग भूल जाएंगे इनको, इन पे जो आरोप लगे हैं, लोग उनको स्किप करेंगे और इनकी फिल्मों को देखेंगे, इनको टीआरपी मिलेगी? देखिए, अभी ये आरोप है, कुछ प्रूव नहीं हुआ है, तो इसलिए आरोप है। और क्या चैट्स मिली है, क्या नहीं मिली है, मेरा विश्वास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पूरी तरह उठ गया है। ये जो सुशांत सिंह राजपूत के बाद सुसाइड के बाद या डेथ के बाद जिस तरह से टेलीविजन न्यूज चैनल्स पेश कर रहे हैं खबरें, मेरा विश्वास बिल्कुल नहीं है। तो मैं तो नहीं मानूंगा कि ये चैट्स मिले हैं, नहीं मिले, कुछ नहीं। जब तक डिसीजन नहीं आ जाता तब तक कोई बात नहीं है। और जहां तक पब्लिक की मेमोरी शॉर्ट है या नहीं है उसका सवाल है, ऑफ कोर्स पब्लिक मेमोरी शॉर्ट है। आज की न्यूज कल आपको याद नहीं होगा। कल येस्टरडे आपने न्यूज़पेपर में क्या हेडलाइन पढ़ी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज आपको याद नहीं है। प्लस बॉलीवुड स्टार्स को लोग आइडलाइज करते हैं, उन्हें पता है कि ये स्टार्स हमें मनोरंजन देते हैं और मनोरंजन बिना जीवन अधूरा है। इसका भी एग्जाम्पल मैं देता हूं, क्योंकि बॉलीवुड की कोई फिल्में इस लॉकडाउन पीरियड में नहीं आई है। इमेजिन बॉलीवुड के स्टार्स की गंदी तस्वीर उतार के टेलीविजन चैनल्स, जो न्यूज चैनल्स हैं, वो एंटरटेनमेंट बेच रहे हैं और पब्लिक उस एंटरटेनमेंट को खरीद के खुश हो रही है। इससे ज्यादा प्रूफ क्या चाहिए कि पब्लिक बॉलीवुड स्टार्स के दीवाने हैं। अभी भी जो टेलीविजन चैनल्स की टीआरपीज आ रही है वो बॉलीवुड स्टार्स की बदौलत है। इससे बड़ा प्रूफ नहीं चाहिए कि लोग बॉलीवुड स्टार्स के फैंस हैं।
एंड लोग बॉलीवुड स्टार्स को देखना पसंद करते हैं, इसलिए उनकी फिल्में अगर हिट है, फिल्में मतलब अच्छी बनी है तो वो चलेगी ही चलेगी, और अच्छी नहीं बनी है तो अभी भी नहीं चलती और बाद में भी नहीं चलेगी। जी। कोमल जी, आपने आपने भी कहा कि सुशांत की जब मौत की खबर थी उसके बाद से ही आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उस पर आपका भरोसा थोड़ा कम है। लेकिन सर, जब सुशांत की मौत की खबर सामने आई उसके बाद से ही जो पूरी इंडस्ट्री है, आपकी बॉलीवुड की इंडस्ट्री, दो धड़ों में बटी हुई नजर आई। एक सुशांत के साथ थी, एक सुशांत के खिलाफ थी, और आज तक वो ट्रेंड चला आ रहा है। जानना चाहते हैं कि कोमल नाहटा कहाँ पर है, किसके साथ है? मैं सबसे पहले तो आपके सवाल से सहमत नहीं हूँ। इंडस्ट्री दो हिस्सों में नहीं बटी हुई है कि सुशांत के साथ और सुशांत के अगेंस्ट। सुशांत बहुत अच्छे एक्टर थे और बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी कोई एनिमिटी, कोई दुश्मनी किसी से नहीं थी, और सब सुशांत को लाइक करते थे। सुशांत, जैसे शुरू में बात चली कि आदित्य चोपड़ा ने 3 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर उस कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट गए, मगर सच्चाई ये निकली कि सुशांत सिंह राजपूत ने आदित्य चोपड़ा को बोला कि मैं ये 3 फिल्में नहीं करूंगा, तो पीछे आदित्य चोपड़ा नहीं हटे, सुशांत सिंह राजपूत हटे। शेखर कपूर ने कहा कि मेरी पानी बनने वाली थी। दुनिया को ये नहीं मालूम कि पानी का जो बजट था, आदित्य चोपड़ा तो क्या, कोई भी सेंसिबल प्रोड्यूसर होता वो शेखर कपूर को दरवाजा बता देता कि तू जा और कहीं और से बना। तो वो दुनिया को ये नहीं बोल रहे कि पानी नहीं बनी, इसलिए नहीं कि आदित्य चोपड़ा नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए क्योंकि मैंने ऐसा इडियोटिक बजट दिया कि मुझे कोई खड़ा नहीं करेगा। तो अगर पानी नहीं बनी, सुशांत सिंह राजपूत निराश हुए, जैसा कि शेखर कपूर कहते हैं, वो शेखर कपूर की वजह से, ना कि आदित्य चोपड़ा की वजह से। अब बहुत आसान है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत जिंदा नहीं है जो उन्हें निगेट कर सके, लेकिन आप विलन खुद होके दूसरे को विलन बना रहे हैं, इससे गंदी बात हो नहीं सकती है। इसलिए मैं नहीं मानता हूं कि कोई भी इंडस्ट्री में सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ है, और मेरे बहुत प्रिय थे, मैं बहुत उन्हें पसंद करता था। मुझे उन्होंने एक बार उनके घर पे भी बुलाया था जब वो नासा की एक फिल्म करने वाले थे, चंदा मामा, आई थिंक चंदा मामा टाइटल था, या चंदा मामा दूर के, ऐसे कुछ टाइटल था, इरोस के लिए बनाने वाले थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया था और मुझे एक वर्चुअल रियलिटी वाली फिल्म बताई थी। मुझे वो स्पेशल ग्लासेस दिए थे, मुझे बोला था, क्योंकि वो नासा से बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहे थे उस रोल के लिए। प्लस उस वक्त मुझे उन्होंने अपने 4 या 5 इंजीनियर दोस्तों से मिलाया था और कहा था कि मैंने इन्हें दिल्ली से यहाँ बुला लिया है, इन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी है, ये अब मेरे साथ काम करेंगे। जो भी फिल्म मैं साइन करता हूँ, मेरे किरदार की बैक स्टोरी क्या होगी, उस पर मैं और मेरे सारे दोस्त मिलके हम बैक स्टोरी बनाएंगे। वो दर्शक को सामने नजर नहीं आएगी, लेकिन मेरे प्रेपरेशन में बहुत काम आएगी। तो वो बहुत अच्छे, सिंसियर, डिसिप्लिन्ड और इंटेग्रिटी वाले हीरो थे, और मुझे लगता है पूरी इंडस्ट्री उनके डिसिप्लिन, उनके टैलेंट को बहुत मानती थी। तो ये मीडिया की मन घड़त कहानी है कि इंडस्ट्री लेकिन सर, कोमल जी, कंगना रनौत ने सवाल उठाए, नेपोटिज्म की बात हुई और ये कहा गया कि सुशांत डिप्रेशन में थे, रिया की गिरफ्तारी हुई, रिया को कस्टडी हुई, कुछ लोग रिया के समर्थन में आए, कुछ लोग सुशांत के समर्थन में आए। अभी भी सवाल उठते हैं कि बड़े स्टार्स बॉलीवुड के बड़े गंभीर मुद्दों पर बोलते नहीं है। हम किसी का नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन आप खुद फिल्म समीक्षक हैं, आपको लगता है कि जितनी ईमानदारी से बड़े स्टार्स को आना चाहिए था इस मामले की जांच के दौरान, और जब नेपोटिज्म के आरोप लग रहे थे डायरेक्टर्स पर, कलाकार पे, छोटे कलाकारों को मौका नहीं देते, कब्जा कर रखा है, तो उस सिचुएशन में ऐसा क्यों ना माना जाए कि इंडस्ट्री 2 हिस्सों में बटी हुई है? इसके साथ साथ कंगना का जो ऑफिस था वो मुंबई का टूट जाता है, कुछ स्टार्स बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते। देखिए, जहां तक सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सवाल है, स्टार्स बोल के क्या कर लेंगे? कानून अपना काम कर रहा था तो क्यों बोलेंगे? मुकेश अग्रवाल की डेथ हुई, रेखा के हस्बैंड की, तब भी किसी ने नहीं बोला, तो किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया। साउथ में कितने आर्टिस्ट सुसाइड कमिट करते हैं, तब तो कोई कुछ नहीं बोलता है, तब क्यों नहीं बोला? और ये पहला सुसाइड नहीं है, इससे या पहली डेथ नहीं है इंडस्ट्री में। मगर आप ये सोचो कि हर स्टार को ट्वीट करना चाहिए। सोशल मीडिया है, इसका ये मतलब तो थोड़ी कि आप कुछ भी लिखो और कुछ भी कहो, बट इसका ये मतलब नहीं कि उनकी चुप्पी कहां प्रूव करती है कि वो
सुशांत सिंह राजपूत के दुश्मन हैं। मुझे खाली ये एक्सप्लेन कीजिए कि क्योंकि उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया, और कमेंट नहीं किया क्योंकि कानून अपना काम कर रहा था, इससे कहां प्रूव होता है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के दुश्मन थे या सुशांत सिंह राजपूत से घृणा करते थे। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि ओटीटी अब क्योंकि ज्यादा चल रहा है और क्योंकि लॉकडाउन है, हॉल्स वगैरह बंद है, एक अच्छा माध्यम भी है ओटीटी प्लेटफॉर्म, आपको लगता है कि भविष्य इसी का है या फिर अब पुराने दिन फिर से वापस आएंगे, वही हॉल खुलेंगे, गुलजार सब कुछ होगा, क्या लगता है सर आपको? नहीं, पुराने दिन वापस आएंगे। कितना समय लग जाएगा वो बोलना आज मुश्किल है, क्योंकि सिनेमा सबसे पहले तो खुलने चाहिए। उसके बाद खुलना तो खाली एक हिस्सा है, उसके बाद पब्लिक बड़ी तादाद में कब आने लगती है वो मोर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तभी सिनेमाज में फिल्में रिलीज होगी और तब इतने सारे फुटफॉल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन ये होगा ही होगा। ये टेम्पररी फेज है, इंटरवीनिंग फेज है, जहां पर सिनेमाज बंद है, इसलिए ओटीटी पर फिल्में प्रीमियर हो रही है। एक बार सिनेमाज खुल जाए और पब्लिक सिनेमा घरों में आने लगे, बैक टू ओल्ड सिस्टम होगा, जहां पर पहले फिल्में सिनेमा घर में लगेगी, उसके 8 हफ्तों बाद या तो सैटेलाइट चैनल्स पर या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी। और मुझे नहीं लगता है कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म भी इस गलतफहमी में है कि अब हमारा ही बोलबाला है और सिनेमाज बंद होंगे। सिनेमाज इतनी आसानी से बंद नहीं हो सकते, बिकॉज हम ह्यूमन बींग्स बने ही ऐसे हैं कि हमें सोशल लाइफ पसंद है, हमें एक जगह इकट्ठा होके साथ में काम करने का या एंजॉय करने का मौका चाहिए। फिल्में ग्रुप एक्सरसाइज है। देखिए, आप और मैं आज से पहले एक दूसरे से नहीं मिले थे। हो सकता है आपने और मैंने अगर आप बॉम्बे आए हैं, हो सकता है आपने और मैंने एक ही सिनेमा में आसपास बैठ के फिल्म देखी होगी। मैं नहीं जानता हूं कि आप भी थे, आप नहीं जानते हो कि मैं भी था, लेकिन हमने साथ में बैठ के एंजॉय किया, साथ में बैठ के हंसे, साथ में बैठ के रोए, साथ में बैठ के चीखे, सब कुछ। ये एक फिल्म सिनेमा घर में देखने का मजा ही ऐसा है कि आप जानते नहीं है आसपास के लोगों को, शायद कभी ना मिले, शायद इससे पहले नहीं मिले हो, लेकिन जो ग्रुप में आप फिल्म देखते हैं उसका मजा कुछ और ही होता है। एंड प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स, एक्टर्स फिल्में बनाते ही बड़े पर्दे के लिए हैं। बड़े पर्दे की बात भी अलग होती है, जो देखने का मजा वहां आता है, वो शायद उस छोटे प्लेटफॉर्म पे ना आए। सर, मुंबई की बात लगातार आप और हम कर रहे हैं, आपको लगता है कि बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन एक बड़ा सिंडिकेट है? शुरुआत में जो आपने कहा, आपने मीडिया पर भी हमला बोला और आपने कहा कि कुछ मीडिया प्लान खबरें चला रहे हैं बदनाम करने के लिए, लेकिन आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आप समझते हैं चीजों को, इसलिए आपसे बातचीत भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि बॉलीवुड में ड्रग्स चलता है या ड्रग्स का कनेक्शन है? कुछ पैडलर हैं, भले ही वो स्ट्रगलर्स को लाकर दे रहे हो या उसको लाकर दे रहे हो जो एक नामी चेहरा बन चुका है, डिप्रेशन के नाम पर, एंजॉयमेंट के नाम पर, हैप्पीनेस के नाम पर, आपसे क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मेरा ये सोचना है कि बॉलीवुड में ड्रग्स उतनी ही ली जाती हैं जितनी की कोई और पार्टी में, बॉलीवुड की पार्टीज में। मैंने नाना करते भी कम से कम 10,000 पार्टीज अटेंड की होगी पिछले 30-35 सालों में। मैंने एक भी पार्टी में ऐसे नहीं देखा कि ग्रुप बन गया है, वहां ड्रग्स ली जा रही है। मैं सिगरेट भी नहीं फूंकता हूं, मैं शराब भी नहीं पीता हूं, ड्रग्स तो बहुत दूर की बात है। अगर ऐसा होता तो मैं शायद ऐसी पार्टी में जाता ही नहीं। बॉलीवुड में भी वैसे ही काम होता है जैसे दूसरी इंडस्ट्रीज में होता है। बॉलीवुड में भी वैसे ही सेलिब्रेशंस किए जाते हैं जैसे दूसरी जगह किए जाते हैं। फर्क इतना है, अगर ड्रग्स कुछ लोग ले भी रहे हैं, किस इंडस्ट्री में नहीं लेते हैं? आज कॉलेज स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो 50% कॉलेज स्टूडेंट्स के बस्तों में, ऐसा मैंने सुना है, कि उनके बैग्स में, उनके पर्सेस में, उनके वॉलेट्स में ड्रग्स रहती है। तो फिर डालिए वो सब कॉलेज स्टूडेंट्स को जेल में डालिए। ड्रग्स कहां से, बड़ा सवाल है। ये सिर्फ और सिर्फ बदनामी करने का एक तरीका है। और अगर 99% बॉलीवुड ड्रग्स पर है तो मुझे ये बताइए, इतनी सारी फिल्में कौन बना रहा है? कोई ऊपर से आके बना रहा है? ऐसे ही ऑटोमेटिकली बन जा रही है। ड्रग्स के नशे में अगर लोग धुत है तो काम कब करते हैं? इतनी हिट फिल्में कैसे बन रही है जो बॉक्स ऑफिस ना सिर्फ इंडिया में लेकिन ओवरसीज में भी धूम मचा रही है? क्यों अमेज़न और नेटफ्लिक्स हमारी फिल्मों को खरीदने के लिए बेताब है? क्यों इतने पैसे दे रही है कि हाँ, हमको इस फिल्म के राइट्स दे दो, 70 करोड़ में, 80 करोड़ में, 100 करोड़ में? क्यों? पागल है वो लोग। सर, लेकिन करण जौहर का नाम भी घसीटा जा रहा है, धर्मा प्रोडक्शन के बारे में भी कहा जा रहा है। सतीश की गिरफ्तारी के बाद कई सवाल खड़े हुए हैं। आपको लगता है दम है
इन सवालों में? मुझे किसी बात में दम नहीं लगता है जब तक कि डिसीजन, एनसीबी का डिसीजन, कोर्ट का डिसीजन, सीबीआई का डिसीजन, ईडी का डिसीजन जब तक पब्लिक डोमेन में नहीं आ जाए। मुझे, जैसा मैंने कहा, इतनी गलत शलत खबरें न्यूज चैनल्स फैला रहे हैं और इतने दावे के साथ कह रहे हैं कि मुझे 0% ये है, इन पर कॉन्फिडेंस है। जब तक डिसीजन नहीं आ जाता मैं किसी बात पर नहीं यकीन करूंगा। और मेरे ख्याल से सच्चे नागरिक होने के नाते हम सबको ये सोच लेना चाहिए कि जब तक कोर्ट अपना फैसला नहीं सुनाती या सीबीआई या जो भी नियुक्त की गई बॉडी जो है, तब तक मतलब कौन बोल सकता है उनको एनसीबी में क्या हो रहा है। 3 बार दीपिका रो दी, इनके घर में जाके रोई, इनके सीसीटीवी कैमरास लगे हुए एनसीबी के। कुछ भी नॉनसेंस बोलते हैं और कुछ भी मान ले हम लोग, ऐसा नहीं। एक सर आखिरी सवाल, काफी आपका समय लिया। उत्तर प्रदेश के अंदर नई फिल्म सिटी बन रही है, कैसे देखते हैं? क्या नए लोगों को मौका मिलेगा? एक हब पूरा यहाँ पर तैयार करने की बात कही जा रही है, ये कहा जा रहा है कि बहुत हाई टेक्निक की ये फिल्म सिटी होगी। क्या कहना चाहेंगे इस पर? यस, मैंने उसका एक प्रेजेंटेशन आया था मेरे पास। बहुत ही बढ़िया फिल्म सिटी बन रही है। अगर जो प्रेजेंटेशन मेरे पास आया अगर उस तरह बन रही है तो वाकई में काबिल तारीफ वाली बात है। एंड बहुत खुशी की बात है कि यूपी गवर्नमेंट बॉलीवुड के लिए इतना सोच रहे हैं और इतना पैसा इन्वेस्ट करके इतनी समझदारी से एक इतनी बड़ी फिल्म सिटी अगर बना रहे हैं तो मेरे ख्याल से बहुत खुशी की बात है। और मैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत धन्यवाद कहूंगा और बहुत तारीफ करूंगा कि उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर बॉलीवुड के लिए, या यूं कहिए फिल्म इंडस्ट्री के लिए, ना सिर्फ बॉलीवुड के लिए बट फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि साउथ की फिल्में भी शूट हो सकेगी वहां पर, जो भी इंटरनेशनल फिल्में आएगी अगर इस प्रकार की फिल्म सिटी बन रही, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छी बात। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, आपने बातचीत की, पंजाब केसरी ग्रुप को आपने अपना कीमती समय दिया, तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू, शुक्रिया।